डार्क क्राइसिस के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बैरी एलन जस्टिस लीग से इमेजिनेशन वर्ल्ड की सच्चाई जान लेता है कि वो लोग खुद की इमेजिनेशन से बने दुनिया में जी रहे हैं और इसी की वजह से पराये को पावर्स भी मिल रही हैं और इन्फिनाइट अर्थ वापस आने लगते हैं। बाद में बैरी एलन पूरी जस्टिस लीग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अर्थ जीरो पर डेथस्ट्रोक की वजह से पूरी लीजन ऑफ डूम डार्कनेस की गुलाम बन जाती है और वहाँ सिर्फ ब्लैक एडम बच जाता है। और जस्टिस लीग डार्क की मदद से कुछ सुपर हीरोज ग्रेट डार्कनेस से बात करते हैं, जहां कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि पराया का माइंड ग्रेट डार्कनेस को करप्ट कर रहा है और वहीं सुपरबॉय ग्रेट डार्कनेस के अंदर से एक एंटी चैम्बर मशीन को निकालता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि पराया की मशीन डार्कनेस को करप्ट कर रही थी। अब आगे डार्क क्राइसिस का पार्ट 6 शुरू होता है। हम देखते हैं मैप ऑफ मल्टीवर्स, जिसे देखने से पता चलता है कि डार्कनेस धीरे धीरे मल्टीवर्स में फैलती जा रही है और ऐसा होने से कभी भी मल्टीवर्स खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अर्थ जीरो पर लीजन ऑफ डूम ने ब्लैक एडम पर हमला कर दिया है, क्योंकि लीजन ऑफ डूम अब डार्कनेस की गुलाम बन चुकी है। यहाँ ब्लैक एडम लीजन ऑफ डूम से फाइट कर रहा होता है। वो बार बार शज़ैम बोलता है, जिससे उसके ऊपर गिरने वाली लाइटनिंग से वो लीजन ऑफ डूम को नुकसान पहुंचा सके। पर यहाँ येलो लैंटर्न सिनिस्ट्रो अपनी पावर्स की मदद से ब्लैक एडम का मुंह बंद कर देता है और इसीलिए ब्लैक एडम शज़ैम नहीं बोल पाता। इसके बाद लीजन ऑफ डूम ब्लैक एडम पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, जहाँ ब्लैक एडम बुरी तरह से पिटने वाला होता है। पर तभी यहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और मिस्टर ट्रैफिक और सुपरगर्ल ब्लैक एडम को पिटने से बचा लेते हैं और इसके बाद ये लोग हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ मिस्टर ट्रैफिक नाइटविंग को बताता है कि डेथस्ट्रोक इन सब का मेन पॉइंट है, वो डार्कनेस को फैला रहा है और इसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स में डार्कनेस फैल रही है। ये सुनकर नाइटविंग एक ऑर्डर देता है कि जो भी सुपर हीरोज हैं वो हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंच जाएं, हमें साथ मिलकर डेथस्ट्रोक से लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मल्टीवर्स के खंडर में हम देखते हैं पराया को, जहां जस्टिस लीग से बने हुए वर्ल्ड्स में तेजी से चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और इसकी वजह से इन्फिनाइट अर्थ तेजी से वापस आने लगते हैं। पराया इन इन्फिनाइट अर्थ को देखकर कहता है, इन्फिनाइट अर्थ वापस आ चुके हैं, कुछ समय में हमें वो मिल जाएगा जिसका हमने इतना इंतजार किया है। यहीं पर पराया कि डार्क शैडोज ने यहाँ पर 2 ग्रीन लैंटर्न्स को पकड़ रखा होता है। इतने में होता यह है, पराया को ग्रेट डार्कनेस की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके जवाब में पराया ग्रेट डार्कनेस से कहता है कि ग्रेट डार्कनेस, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं बैटमैन के इमेजिनेशन वर्ल्ड में, जहां पर बैटमैन की फाइट फ्लैश से चल रही होती है, जहां बैटमैन फ्लैश को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे छू भी नहीं पाता। पर तभी इस वर्ल्ड में बुरी तरह से डार्क लाइटनिंग गिरने लगती है। ऐसा लगता है कुछ समय में ये इमेजिनेशन वर्ल्ड तबाह होने वाला है और डार्क क्राइसिस बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। यहाँ बैटमैन फ्लैश के ऊपर एक स्पीड फोर्स डिवाइस को फेंक देता है, जिसकी वजह से फ्लैश की पावर्स उस डिवाइस में जाने लगती हैं और फ्लैश की पावर्स कम होने लगती हैं और बैटमैन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो फ्लैश को एक पंच मारने ही वाला होता है। तभी हाल जॉर्डन अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग के बारे में सोचने लगता है और तभी उसके ऊपर से ये नकली इमेजिनेशन की परत हट जाती है और उसे अपनी लैंटर्न रिंग दिखने लगती हैं और उसकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं। और इसके बाद हाल जॉर्डन बैटमैन को उसकी असली बैट फैमिली दिखाता है और बैटमैन अपनी असली फैमिली देखने के बाद उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो समझ जाता है कि वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहा है, जो कि उसकी खुद की इमेजिनेशन से बना होता है। और इसके बाद ये लोग वंडर वुमन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर ये सुपरमैन के वर्ल्ड में पहुंचते हैं, जहां हम सुपरमैन को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली की फोटो ध्यान से देख रहा होता है। और तभी वो वंडर वुमन को देखकर उससे कहता है कि मुझे पता है ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें लासो ऑफ ट्रूथ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। पराया ने हमारे दिमाग को यूज़ करके इन सभी वर्ल्ड को बनाया है, पर अब मैं जान चुका हूँ ये वर्ल्ड हमारे लिए जेल है, जब तक हम इस जेल में रहना चाहते हैं। ऐसा कहने के बाद सुपरमैन एक चमकदार गॉड बन जाता है इस वर्ल्ड के लिए। मतलब जो पावर्स इन इमेजिनेशन वर्ल्ड से पराया को मिल रही थी, वो पावर्स अब सुपरमैन को मिलने लगती हैं और वो अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा इमेजिनेशन वर्ल्ड गायब होने लगता है। सुपरमैन की ये पावर देखकर वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है, चलो अब तुम तो ठीक हो गए,
पर अब हमें क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में सुपरमैन वंडर वुमन से कहता है अब हमें अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डार्कनेस पूरे मल्टीवर्स में तेजी से फैलती जा रही है और नाइटविंग के ऑर्डर के बाद से दुनिया भर के सुपर हीरोज हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ नाइटविंग को पता चलता है कि उसका दोस्त बीस्ट बॉय अब ठीक हो चुका है, पर अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे सुपर हीरोज भी पहुँच जाते हैं, जिसमें टीन टाइटन्स या नए टाइटन्स भी होते हैं। यहाँ हम देखते हैं एलन स्कॉट या जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग अर्थ पर जाने लगती हैं, क्योंकि डार्कनेस ने पूरे मल्टीवर्स में केओस फैला रखा है। इसके बाद यहाँ पर सुपरबॉय पहुँचता है और वो पराया की एंटी चैम्बर मशीन भी लेकर आया होता है। तो सुपरबॉय इस मशीन को दिखाकर नाइटविंग से कहता है कि पराया के माइंड ने डार्कनेस को करप्ट किया है, ना कि डार्कनेस ने पराया को। पर यह ओरिजिनल पराया की एंटी चैम्बर मशीन नहीं है, ये उसकी डुप्लीकेट मशीन है जो कि डार्कनेस को करप्ट कर रही थी। इसके बाद मिस्टर ट्रैफिक इस मशीन को अपनी लैब में ले जाता है रिसर्च करने के लिए, जिससे कि ये इस मशीन का यूज करके पराया को हरा सके या फिर उसे हराने में मदद मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमियन वेन डॉक्टर लाइट के साथ कहीं पर जाने लगता है, क्योंकि उसने किसी तरह का प्लान बनाया होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैश फैमिली भी पहुँच जाती है मदद करने के लिए। तभी होता ही है हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर धमाके होने लगते हैं। हम देखते हैं कि डेथस्ट्रोक ने अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर अटैक कर दिया है, जिसके जवाब में नाइटविंग, सुपरबॉय और सभी सुपर हीरोज फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी उन लोगों को ब्लैक एडम रोक लेता है और ब्लैक एडम उनसे कहता है कि क्या तुम सब लोग पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इन बच्चों के साथ मिलकर मल्टीवर्स को बचा लोगे? डार्कनेस तुम सब में फैल जाएगी और तुम लोग कोई जस्टिस लीग नहीं हो। ब्लैक एडम की ये डिमोटिवेट करने वाली बातें सुनकर नाइटविंग ब्लैक एडम से कहता है कि हमें पता है हम जस्टिस लीग नहीं हैं और ना ही कभी थे, पर हम हैं टाइटन्स। ऐसा कहने के बाद नाइटविंग और सभी सुपर हीरोज डेथस्ट्रोक की आर्मी पर हमला कर देते हैं और इन दोनों टीम्स के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है, टाइटन्स वर्सेस डेथस्ट्रोक आर्मी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मल्टीवर्स पर डार्कनेस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और डार्क क्राइसिस बहुत तेजी से शुरू होता जा रहा है, जिसे देखकर पराया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी पराया देखता है कि सभी के सभी इन्फिनाइट अर्थ अनस्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि पराया के बनाए हुए इमेजिनेशन वर्ल्ड से जस्टिस लीग बाहर आने लगी है और पराया की पावर्स भी कम हो रही है। तो इसके बाद होता यह है पराया फिर से इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाने के लिए काइल रनर और जो मिलन को यूज करने की कोशिश करता है। वो उन्हें भी इमेजिनेशन वर्ल्ड में भेजने वाला होता है, पर तभी होता यह है पूरी की पूरी जस्टिस लीग पराया के सामने आ जाती है, जिसमें सुपरमैन पराया से कहता है तुमने बहुत कांड कर लिए, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनकर पराया बुरी तरह से भौंकला जाता है और वो सुपरमैन से कहता है अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की और ये इमेजिनेशन से बने हुए वर्ल्ड्स तबाह हुए तो तुम सभी लोग मर जाओगे, मिट जाओगे, क्योंकि तुम इन्हीं इमेजिनेशन वर्ल्ड से बने हो। ये सुनकर सुपरमैन पराया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पराया यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और वो अर्थ जीरो पर जाने लगता है, जिससे कि वो नए हीरोज से नए इमेजिनेशन वर्ल्ड बना सके। यहाँ हम देखते हैं पराया की डार्क आर्मी भी उसके साथ चली जाती है। वहीं अर्थ जीरो पर सभी सुपर हीरोज डेथस्ट्रोक की आर्मी से लड़ रहे होते हैं। यहाँ डेथस्ट्रोक बच्चों को उठा उठाकर फेंक रहा होता है, वो भी बेरहमी से। सुपरगर्ल भी पूरी जान लगाकर लड़ रही होती है और सुपरबॉय आसमान में खतरनाक बढ़ती हुई लाइटनिंग को देखता है, जो कि मल्टीवर्स में डार्क क्राइसिस के संकेत होते हैं। और वहीं रूइंस ऑफ मल्टीवर्स में जस्टिस लीग सोच रही होती है कि वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। अगर वो लोग यहाँ से वापस गए भी तो उनके साथ क्या होगा? क्या वो लोग सच में मिट जाएंगे जैसा कि पराया ने कहा था? और वहीं अर्थ जीरो पर पराया अपनी डार्क आर्मी के साथ पहुंच जाता है, जिस डार्क आर्मी में हम स्पेक्टर, डार्कसाइड, एम्प्टी हैंड जैसी एंटिटीज को देख सकते हैं। और इस डार्क आर्मी को यहाँ देखकर ब्लैक एडम कहता है कि हमारा अंत आ चुका है, ये है असली डार्कनेस। और यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 6 एंड हो जाता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream